Okay, hello. Good morning. आवाज चेक करो, आ रहा है क्या? हाय, गुड मॉर्निंग। आवाज चेक करो, आ रहा है क्या? Okay, hi. So let us start with our topic. पहला स्लाइड ओपन करता हूँ फिर शुरू करते हैं, ठीक है? सुन लो भाई। चलो, सब कुछ ठीक है? आवाज आ रहा है? शुरू करें? चलो, so let us start. So what we are going to study today is electric power. Electric power का बारे में आज का टॉपिक है। Yes, good morning, welcome. Hi Shwet. Hi Achal. Hi Dhruv. Hi Sanjeev. Hi Barsha. Okay, so the topic we are going to study today is electric power. Electric power को स्टडी करने वाले हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से है, तो शुरू करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक पावर और जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। एकदम लास्ट का टॉपिक है ये और काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मेन टॉपिक्स इन इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आफ्टर वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, हीट, हीट के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वहां पे वही है इलेक्ट्रिक पावर। और मेनी टाइम्स सीबीएसई बोर्ड में इसका डेफिनेटली एक ना एक तो न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली आता है। मतलब इसका फॉर्मूला, डेरिवेशंस, आपका यूनिट सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चलो शुरुआत करते हैं फिर। माय नेम इज अजिंक्य सोलंकी एंड दिस इज माय टेलीग्राम लिंक। आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर इस लिंक से आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखो, क्योंकि जो टाइम टेबल के अपडेट्स है आपको वहीं से मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो हम लोग आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। लाइन बाय लाइन जाते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि टॉपिक कैसा है, क्या है। और एट द एंड क्विज भी होगा, ठीक है? एट द एंड क्विज भी होगा, सो मेंटी क्विज होगा, तो काइंडली प्लीज रेडी रहे। लास्ट में टेस्ट भी कर लेते तुमको कितना आता है कितना नहीं, ठीक है? छोटा सा मेंटी क्विज, ऐसा बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन एक छोटा सा मेंटी क्विज ले लेंगे उसके बाद, ठीक है? ओके, चलो फिर शुरुआत करें। यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। ठीक है, आप अर्लियर क्लास में क्या पढ़ा हुआ है कि आप रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। ये कब की बात है? ये क्लास 9 की बात कर रहे हैं। ये कब की बात कर रहे हैं? क्लास 9 की। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, तो पावर इज नथिंग बट पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब क्या? रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो डिवाइडेड बाय टाइम एंड वर्क, वर्क मतलब ऊपर आ जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये आपने कहाँ पे सीखा हुआ है? 9th स्टैंडर्ड में। कुछ याद आया? ओके, तो दिस वाज पावर का डेफिनेशन, वर्क एंड एनर्जी का लेसन था आपको फिजिक्स में। हाँ, तो वर्क एंड एनर्जी के अंदर जो लेसन था उसके अंदर पावर का भी कॉन्सेप्ट बताया गया था, एंड द डेफिनेशन वाज पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट? तो ये क्लास 9th की बात है। चलो, अभी हम लोग इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं आज, क्योंकि कैसा है, हमारे पास अभी एक वर्क है। वर्क का एक डिफरेंट फॉर्मूला है। 9th स्टैंडर्ड में वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टू नॉर्मल बॉडीज, राइट? नॉर्मल बॉडीज के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट अभी वैसा नहीं है। अभी तुम्हारे पास एक नया फॉर्मूला है, एज यू नो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? ये आपका 9th का ये था एक बेसिक फॉर्मूला। इन इनटू द एंगल, उनके बीच में का जो एंगल था कॉस थीटा। हाँ, तो कॉस थीटा, तो दैट मींस एफ एस कॉस थीटा। शॉर्ट में इट वाज एफ एस कॉस थीटा। हाँ, ये आपकी कब की बात है? 9th स्टैंडर्ड की बात है। अभी हम लोग 10th स्टैंडर्ड में एक नया फॉर्मूला हमको मिला है, राइट? 10th स्टैंडर्ड में वी हैव गॉट अ न्यू फॉर्मूला। क्या है? वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जो फॉर्मूला है वर्क का, वो है डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। मतलब हम लोग अभी ये चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, वर्क को। पहले कैसे रिप्लेस किया था, अभी हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है?
ओके चलो, सो लेट अस स्टार्ट। एंड में मेंटी क्विज भी है तो थोड़ा ठीक से सुनना, ठीक है। Equation 12.21 gives the rate at which electrical energy is dissipated or consumed in an electric circuit. This is also termed as electric power. So electric power का हम लोग definition क्या दे सकते हैं? The rate at which electrical energy is dissipated. Dissipated बोले तो क्या? वही consumed. Dissipated or consumed in an electric circuit is called as electric power. Very simple. ठीक है? The rate at which electrical energy is consumed in an electric circuit is called as electric power. तो चलो फॉर्मूले को मॉडिफिकेशन करते हैं। P इज इक्वल टू क्या था? लेट्स से हमारा वर्क बाय टाइम था 900 का। वर्क की जगह पे हम लोग एनर्जी भी लिख सकते हैं। वर्क की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो वी कैन गेट एनर्जी बाय टाइम ऑल्सो, राइट। लेकिन आपको पता है कि कोई भी टाइप का एनर्जी वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं फिर, तो हम लोग वहां पर हीट भी लिख सकते हैं। हम लोग वहां पे हीट भी लिख सकते हैं। हम लोग हीट में डायरेक्टली मतलब इतना स्पेसिफिक क्यों लिखे एनर्जी? क्योंकि हमको हीट का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब अपने बुक में अपने पहले ही टॉपिक में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, राइट, जो कल पढ़ाया था मैंने। हाँ, तो हीट हीट भी है उसके अंदर। तो हीट, एनर्जी, वर्क, ये सभी कैसे हैं? एक जैसे ही इक्वेशंस है। ऑल दीज आर एक जैसे इक्वल टू इक्वेशंस। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो ये डिराइव कर लेते फॉर्मूला हमारे, ठीक है, पावर के फॉर्मूले से हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो देखो P इज इक्वल टू क्या है? बोलो सबसे पहला, P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। एग्रीड? P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ W बाय टी, करेक्ट। लेकिन W बाय टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? W इज इक्वल टू वी क्यू। W इज इक्वल टू वी क्यू, और नीचे T आ जाता है, राइट। सो लेकिन V इंटू Q को मैं क्या लिख सकता हूँ? I इंटू टी। क्यू को क्या लिख सकता हूँ? आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। तो टी और टी तो कैंसिल हो गए, फिर बचा क्या? P इज इक्वल टू वी। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, दिख रहा है? P इज इक्वल टू वी आई। अब एक काम करो, आप ना रिप्लेस कर लो, एक बार V का वैल्यू रिप्लेस कर लेना, एक बार I का वैल्यू रिप्लेस कर लेना। V को अगर रिप्लेस किए तो V की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? V की जगह पे मैं लिख सकता हूँ IR, करेक्ट है। V की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? IR लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो P इज इक्वल टू IR इंटू I, ठीक है। और मैं I की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? V बाय आर। I की जगह पे V बाय आर लिख सकता हूँ। ओके, तो दैट वुड बी V इंटू V बाय आर। अब दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और यहां पर क्या मिलेगा? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय। देखो हमको और दो फॉर्मूलेज मिल गए, मतलब P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। बोलो ये क्लियर हो रहा है फॉर्मूला? यस, गुड मॉर्निंग कनीज, गुड मॉर्निंग कनीज। ये क्लियर हो गया? ओके, तो एक काम कर लेते हैं, इसके यूनिट्स वगैरह देख लेते हैं हम लोग, और उसके थोड़े से लेट्स से कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद मेंटी क्विज भी है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वैट। एसआई यूनिट क्या है? वैट है, ये ध्यान में रखना है। It is the power consumed by the device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. हाँ, तो फॉर्मूला वैसा है ना उसका, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। हाँ, तो उसका डेफिनेशन कैसा दे रहे? अगर ये एक वैट है, अगर एक ये वैट है, तो ये कब होता है? जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है और आपका करंट 1 एम्पियर का होता है। ऐसा बताने की बात कर रहे हो, मतलब कोशिश कर रहे हो कि अगर आपका वोल्टेज 1 वोल्ट का है, करंट आपका 1 एम्पियर का है, तो आपका पावर कितना होगा? 1 वैट का होगा। दिस इज व्हाट इज द पॉइंट, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग आवी, गुड मॉर्निंग आवी। चलो फोकस करो टॉपिक पे। ये क्लियर हो गया? फिर पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वैट। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि वो पावर का जो यूनिट है हमारा, मतलब बेसिकली जो फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, जो हम लोग बोल रहे हैं, उधर यूनिट क्या लेने हैं हमको? यूनिट क्या लेना है? देखो, पावर का यूनिट तो तुमको वैट ही लेना है। पावर का यूनिट तो क्या लेना है? वैट ही लेना है। एनर्जी का यूनिट क्या लोगे? जूल लोगे। एनर्जी का यूनिट शुड बी जूल। और टाइम का यूनिट क्या लोगे? सेकंड लोगे। टाइम का यूनिट सेकंड, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, कभी कभार क्वेश्चन के अंदर अगर आवर में दिया है तो आवर में भी चलेगा। देखो क्वेश्चन में कभी कभार कैसा पूछेंगे तुमको, वो पूछेंगे कि एनर्जी कैलकुलेट करो। समटाइम्स दे माइट आस्क यू टू कैलकुलेट एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या बनता है? पावर इनटू टाइम।
राइट? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। हाँ, तो कभी कभार आपको जो टाइम है ना वो मे भी हो सकता है कि घंटों के फॉर्म में दे, क्योंकि सेकंड बहुत ही कम हो जाता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि घर में कोई टीवी हम लोग जब यूज करते हैं या फिर फ्रिज यूज करते हैं, हम कुछ सेकंड के लिए यूज करते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं। दो दो घंटे, घंटों के फॉर्म में रहता है वो जो हम लोग यूज करते हैं कोई भी डिवाइस। तो इसलिए जो टाइम का जो यूनिट है तो उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखो। एनर्जी इज इक्वल टू, आपका यूनिट वैट सेकंड में भी आ सकता है, आपका यूनिट वैट आवर में भी आ सकता है। ठीक है, इज इट फाइन? वैट आवर में भी हो सकता है, वैट सेकंड में भी, क्योंकि वैट आवर ज्यादा यूज होता है क्योंकि हम लोग बहुत सारे डिवाइस घंटों तक यूज करते हैं, तो क्वेश्चन हमारे जनरली घंटों में ही होंगे, सेकंड्स में नहीं होंगे। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट विच यू नीड टू रिमेम्बर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, कोई बड़े यूनिट है फिर? तो वैट आवर किसका यूनिट है? वैट आवर किसका यूनिट है? सीधा सीधा अभी हमको पता चल गया, एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का। ओके, और वैट लेकिन छोटा हो जाता है, वैट छोटा हो जाता है, तो वैट से बड़ा कौन सा यूनिट हो सकता है? किलोवाट। वैट से बड़ा यूनिट किलोवाट। सो वैट आवर की जगह पे अगर मैं किलोवाट आवर लिख दूं, हाँ, तो ये यूनिट किसका है? दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये ध्यान में रखना है, दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने बिल जो बनते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल बनते हैं, हाँ, तो उन बिलों के ऊपर जो आता है ना, आपके मम्मी पापा के आपको बात करते हुए कभी सुना होगा कि वो बोलते हैं कि भाई इतना बिजली के यूनिट्स इस बार खर्च हो गए, इतने यूनिट का बिल आ गया। हाँ, तो दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट केडब्ल्यूएच। तुम अगर बिल देखो ना अपना इलेक्ट्रिसिटी का, घर का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, अगर आप घर पे देखें अपने खुद का, तो आपको दिखेगा ऊपर के टेबल में उन्होंने केडब्ल्यूएच लिखा हुआ है, केडब्ल्यूएच। सो केडब्ल्यूएच इज नथिंग बट द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आपने एनर्जी कितनी यूज कर ली। चलो, अभी एक लास्ट का रिलेशन देखते हैं केडब्ल्यूएच का, फिर कुछ एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर मेंटिक क्विज। ठीक है, चलो फिर फोकस ऑन दिस। एक 1 kWh बोले तो कितना रहता है? तो 1 kWh इज इक्वल टू 1000 वैट इंटू 3600 सेकेंड। मैं इसको थोड़ा सा ब्लैंक पेज पे लिख के देता हूँ, ठीक है, मतलब इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जस्ट टेक, लेट मी टेक वन ब्लैंक स्लाइड, को तो ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ, ये रही ब्लैंक स्लाइड। देखो, 1 kWh को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 1 kWh। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। ओके, तो सेपरेट कर लो, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है, अब किलो को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000। किलो मतलब क्या रहता है? 1000। ओके, ठीक है, तो दिस इज 1000 वैट, 1000 वैट इंटू, इंटू आवर को क्या लिख सकता हूँ मैं? सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कितना? 60 इंटू 60, क्योंकि 60 मिनट रहते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 60 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट? ओके, तो वो कितना हो जाता है पूरा मल्टीप्लीकेशन पे? 6 6 36, और कितने जीरोस? 1 2 3 4 5, 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, और वैट सेकंड जैसे कि वैसा। ओके, तो ये कितना बनेगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज 3.6 इंटू 10 to the power 3 4 5 6, एंड दैट इज वैट सेकंड। लेकिन वैट सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप भी देखा था, वैट सेकंड इज नथिंग बट, हाँ, द वैट सेकंड इज नथिंग बट जूल। वैट सेकंड इज नथिंग बट जूल होता है। हाँ, तो उसको लिखेंगे हम लोग 10 to the power 6 जूल। तो ये रिलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए पूछ सकता है। यस, अपने स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है, तो इट डेफिनेटली कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। एनर्जी कन्वर्जन फैक्टर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, अबाउट दैट केडब्ल्यूएच वाला टॉपिक। करेक्ट है? अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर हमारा मेंटिक क्विज शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, आई होप यू आर रेडी। चलो, कुछ छोटे से न्यूमेरिकल हैं वो कर लेते हैं और फिर हमारे जो मेंटिक क्विज है वो स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? खाली पावर पूछ रहे हैं, आपको पावर के फॉर्मूले पता होने चाहिए सिर्फ इसके लिए। पावर के फॉर्मूले क्या है? V इंटू आई, ऊपर से आई स्क्वायर आर, राइट, या फिर V स्क्वायर बाय आर। करेक्ट है? हाँ, हो गया, दैट्स इट। मतलब इतने सिंपल फॉर्मूलेज हैं कि क्या बोलना। ओके, सो दैट इज डन एंड डन। अब इसमें से आपके पास रेजिस्टेंस तो नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है मतलब हम लोग ये दोनों फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते। कौन से?
ये और ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, इसके पास ये दोनों है हमारे पास। हाँ, तो वी आई का फॉर्मूला यूज कर लो। पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, वी का वैल्यू कितना है? 220। क्वेश्चन में देखो 220। करंट का वैल्यू कितना है? 0.50। 0.50 बोले तो कितना रहता? हाफ रहता, राइट? 220 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 110, राइट? 110, वेरी सिंपल। और यूनिट क्या रहेगा? वैट। वैट के फॉर्म में। ये क्लियर हो गया? 110 वैट आ जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाता है। लेट अस गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। मतलब आपको खाली फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू निकालना है, बाकी कुछ नहीं। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वैट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे। मतलब एक रेफ्रिजरेटर है, घर के अंदर फ्रिज है, वो 8 घंटे पूरे दिन के अंदर प्रतिदिन 8 घंटे चलता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज पर kWh? तो ये पूछ रहे हैं कि उसको 30 दिन तक चलाने का कितना खर्चा आएगा। तो खर्चा निकालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप kWh कैसा निकालेंगे। kWh निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल जो एनर्जी यूज हो रही है, हाँ, तो उसको देखेंगे, फिर कॉस्ट निकाल लेंगे। ओके, सो एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या रहता है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सही है? ओके, पावर कितना है आपका? पावर तो पावर तो ये रहा, राइट? 400। हाँ, तो लिख दो 400। टाइम का प्रॉब्लम क्या है? कि वो 8 घंटे प्रतिदिन यूज हो रहा है और 30 डेज के लिए। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? ये 30 डेज और ये 8 घंटे, 30 दिन तक चल रहा है और रोज 8 घंटे चल रहा है, तो 8 इंटू 30 करना पड़ेगा। 8 इंटू 30 करना पड़ेगा टोटल टाइम के लिए। 8 इंटू 30, राइट? 8 इंटू 30। ओके, लेकिन एक काम करता हूं मैं तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसको और इजी बना लेता हूँ, सो दैट आपको पूरा ही कैलकुलेशन ठीक से समझ में आ सके। देखो भाई, इसका यूनिट क्या है? वैट। मैं यूनिट भी लिख रहा हूं वहां पे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 8 आवर पर डे, राइट? इनटू इनटू कितने डेज? 30 डे, राइट? 30 दिनों के लिए। अभी क्या क्या कट हो सकता है देख लो, क्या क्या कट हो सकता है। हाँ, तो डे और डे तो कट हो गए, डे और डे तो कट हो गए, सही है? ओके, फिर बचा क्या? वैट आवर। बाकी का मल्टीप्लीकेशन कर लो। चलो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ जाएगा? 400 इंटू 8 इंटू 30। हाँ, तो वो जीरो जीरो ले लो। 8 4 जा कितना होता है? 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, राइट? ओके, और जीरो जीरो उतने लगा लो, और इंटू इंटू 30, और यूनिट वैट आवर, राइट? अभी मल्टीप्लाई कर लो, जो भी कुछ बचा है। 1 2 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9000, 96,000 आ गया। और यूनिट क्या है? वैट आवर, राइट? लेकिन हमको किस में चाहिए? वो किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में चाहिए। यहाँ पर वैट में है। अगर मुझे किलो करना है, तो मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड कर लो। 96,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? kWh में। बस जीरोस कट कर लो। हाँ, तो ये जीरो कट हो गए, कितने बच गया? 96 किलोवाट आवर। ठीक है, 96 किलोवाट आवर मिल गया। तो ये हमारा एनर्जी है, ये हमारा एनर्जी है। ओके, तो हमारा टोटल बिल क्या होगा? कॉस्ट। कॉस्ट काफी सिंपल है। कॉस्ट निकालने के लिए तुमको क्या करना है? कॉस्ट इज इक्वल टू आपका एनर्जी, एनर्जी जो भी निकला है वो, इनटू द रेट, जो भी रेट है वो उससे। ये रेट है, 3 रुपए का रेट है आपका। ओके, तो ये रेट है क्वेश्चन के अंदर। चलो डाल दो उसके अंदर। एनर्जी कितना है? 96, और रेट कितना है आपका? 3 का है। मल्टीप्लाई करके देखो। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 9 जा 27, 27 प्लस 1, 28। हाँ, तो इतना आपका बिल बन गया, ठीक है? ₹288, ये आपका कॉस्ट है। ये समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं है, आपको एनर्जी निकालना है, एनर्जी को आपको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, फिर कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? ओके, तो मैं उसको फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कैसे हमने किया। पहले आप एनर्जी निकालो, उसको kWh में कन्वर्ट करो, फिर आप पूरा कॉस्ट निकाल सकते हैं,
टोटल बिल या फिर कॉस्ट जो भी है आपका, वो कैसे निकालेंगे? ये एनर्जी जो निकला हुआ है वो इनटू द रेट जो भी है, प्रति यूनिट को आपको कितना रुपए पड़ रहा है वो उससे मल्टीप्लाई कर लो, हो गया, आंसर मिल जाता है। चलो अभी दो क्वेश्चंस हैं और फिर हम लोग मेंटी क्विज पे जाएंगे, ठीक है? ओके चलो। सो व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट? ठीक है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट? द रेट एट विच एनर्जी इज गिवन। हाँ तो रेट वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एनर्जी बाय टाइम आ जाता है? रेट मतलब टाइम होता है, तो दे आर आस्किंग एनर्जी बाय टाइम क्या होता है ना? तो काफी सिंपल है, एनर्जी बाय टाइम क्या रहता है? पावर, लेकिन इस केस में कौन सा रहेगा? वो करंट की वजह से इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, नॉट जस्ट पावर, इलेक्ट्रिक पावर। An electric motor, second question देख लो, an electric motor takes 5 ampere from 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. तो आपको पावर निकालना है और एनर्जी कितना कंज्यूम हो गया 2 घंटों के अंदर, वो एक निकालना। हाँ तो चलो निकालते हैं फिर। बोलो पावर कैसे निकालेंगे? हमको दोनों चाहिए, यहाँ पर पावर भी चाहिए, एनर्जी भी निकालना है। चलो, सो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, वी का वैल्यू कितना है? 220, और आई का वैल्यू कितना है? 5 एम्पियर। मल्टीप्लाई करो, 500, 5 टू जार 10, 1 कैरी, 5 टू जार 10, 10 प्लस 1 11, 1100, और यूनिट क्या आएगा? वैट। ठीक है, ओके। और आपका ये एनर्जी कितना आएगा? एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा बोलो? एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। सही है, पावर कितना है आपका? 1000, 1100 वैट। ओके, और आपका टाइम कितना है? 2 घंटों का। ओके, मल्टीप्लाई कर लो, तो वो आ जाता है 11 टू 22, 00, और यूनिट क्या आएगा? वैट आवर। वैट आवर चेक कर लो, आपका भी सेम आ रहा है? काइंडली प्लीज चेक इफ यू आर गेटिंग द सेम थिंग। आपने उसको वैसे रख दिया तो भी चलेगा, कमेंट सेक्शन में लिखो एक बार जल्दी से, आपका भी आ रहा है कैसे? बी फास्ट, क्योंकि कैसा है, नेक्स्ट लेसन पे भी मतलब अपना मेंटी क्विज भी शुरू करना है, हम लोग सिर्फ यहीं पे अटक नहीं सकते। देखो भाई एक बार चेक कर लो, तुम्हारा भी सेम आंसर आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग द सेम आंसर? मिल रहा है? ओके ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है कि चेक करो? प्लीज चेक इफ आई एम ऑडिबल। ओके, हाय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून। यस, हाय उदय, हेलो। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन, आज का सेशन शुरू करते हैं। सो द टॉपिक वी आर डीलिंग टुडे इज मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के अंदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं आज? सर्कुलर लूप के अंदर। और एक चीज ध्यान में रखनी है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको प्री रिक्विजिट है कुछ, मतलब ये टॉपिक के लिए थोड़ा सा एक प्री रिक्विजिट है कि आपको एटलीस्ट स्ट्रेट कंडक्टर पता होना चाहिए कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। एटलीस्ट यू शुड नो कि स्ट्रेट कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, स्ट्रेट कंडक्टर। और उसके लिए जो हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं वो एक पता होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल। इतना आई होप सबको पता है कि कमेंट सेक्शन में लिखो राइट हैंड थंब रूल, ये प्री रिक्विजिट्स है, मतलब ये इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड टुडेस टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप। ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड है
आपको स्ट्रेट कंडक्टर का अगर पता है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप समझने में आसानी चाहिए। ठीक है, चलो फिर शुरू कर सकते हैं। यस, हाय सुदीक्षा, यस, हाय ओमनी साइंस, हेलो अंकन। सो माय नेम इज अजिंक्य सोलंके एंड दिस इज माय टेलीग्राम लिंक। आप इस लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, इस टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लो या फिर आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो लेट अस पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड लेट्स क्रैक इट। चलो शुरू करते हैं। तो ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने वाले हम लोग, लेकिन किसके अंदर का? करंट की वजह से। वैसे भी ये लेसन वही है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इतना तो मायने भी नहीं रखता, मतलब इतना वाला टाइटल तो मायने नहीं रखता है। हमको मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी सबका देखना ही है, लेकिन इसके अंदर स्पेशली किसका देखना है हमको? सर्कुलर लूप का। मतलब टाइटल यहाँ पे मैटर नहीं करता है, हमको मैग्नेटिक फील्ड किस चीज का स्टडी करना है? सर्कुलर लूप का। तो सर्कुलर लूप का देखेंगे फिर कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलो सो लेट अस स्टार्ट। सो वी हैव सो फार ऑब्जर्व्ड, हम लोग लाइन बाय लाइन जाएंगे सो दैट कैसा सभी चीजें तुम्हारे लिए भी रिवाइज हो जाएंगी लेसन में कीजिए। ठीक है, लाइन बाय लाइन जाते हैं, आपका भी रिवाइज हो जाता है। We have so far observed the pattern of the magnetic field lines produced around a current carrying straight wire. हाँ, तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इसके पहले वाले टॉपिक में है, राइट? ये जो बुक में जो टॉपिक है दैट इज 13.2.3, इसके पहले किसका है? स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में, राइट? हाँ, तो वही बोल रहे हो, स्ट्रेट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखा हुआ है। सपोज द स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप एंड अ करंट इज पास थ्रू इट। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपका वो जो ये है ना स्ट्रेट वायर जो आपने पहले इसमें देखा था, हाँ, उसको वैसे रहने दो। बोले आपको खाली क्या करना है, स्ट्रेट वायर को गोल कर लो। हाँ, तो गोल कर लो, बोले इसको ऐसा फोल्ड कर लो, तो ये आपका ऐसा गोल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो ऐसा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब इसी को ऐसे इधर से ट्विस्ट कर लो और इसको ऐसा गोल बना लो और मैग्नेटिक फील्ड चेक करो, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, सो लेट अस सी कैसा बिहेव करता है। So circular loop and a current is passed through it. How would the magnetic field lines look like? Magnetic field lines इसमें कैसे दिखेंगी? तो एक काम कर सकते हैं, ये सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर लूप। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इफ यू वांट टू क्रिएट सर्कुलर लूप, अगर आपको सर्कुलर लूप बनाना है तो किससे बनाएंगे? स्ट्रेट वायर से। सही है, स्ट्रेट वायर से बनाएंगे, उसको बेंड करके स्ट्रेट वायर से बनाएंगे। ये क्लियर हो रहा है? और द वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं? बेंट। हाँ, तो बेंड करके उसको बनाएंगे। इफ स्ट्रेट वायर इज बेंट तो आपको मिल जाता है सर्कुलर लूप। एग्रीड? ओके, तो ये पहला पॉइंट है। चलो, हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लुक लाइक, वो तो हम स्टडी करेंगे। वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। हाँ, तो ये समझ के लेते हैं पॉइंट क्या है एग्जैक्टली। देखो, पहला पॉइंट तो ये था कि स्ट्रेट वायर को बेंड करने के बाद सर्कुलर लूप मिलता है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर कि आपका जो स्ट्रेट वायर है उससे जितना जितना आप दूर जाओगे उतना उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। जैसे कि मान लो ये स्ट्रेट वायर ले लो, ठीक है, मैं उसको अपने वायर के साथ बैटरी को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, बैटरी को मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ, तो ये कनेक्ट कर लिया मैंने। अभी ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक ये जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। सही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मान लो सपोज आपके पास दो पॉइंट्स है, आपके पास दो पॉइंट्स है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लो एकदम पास में, दैट इज D1, राइट? और एक दूसरा पॉइंट ले लो बहुत ही दूर, सपोज मान लो इधर ले लो, दैट इज D2। इधर ले लो D2, बहुत दूर है अपने सर्किट से। तो D1 बहुत पास में होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील करेगा। लेकिन ये जितना जितना दूर जाएगा, डिस्टेंस जितना आप बढ़ाओगे, जैसे कि D2 का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है फ्रॉम द वायर और इसका डिस्टेंस बहुत ही कम है, इतना सा ही छोटा सा डिस्टेंस है, तो D2 के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम मिलेगा। मतलब डिस्टेंस जैसे बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड वैसे कम होता है, जितना जितना आप दूर जाओगे सर्किट से उतना मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस फ्रॉम इट, राइट? ओके, तो वो लिख दो फिर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, ठीक है, आपका जो भी कंडक्टर है, वायर है, वॉट एवर इट इज, जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। इनवर्स रिलेशन, एग्रीड? इनवर्स रिलेशन है वहां पे।
हाँ तो वो लिख देता हूं मैं, इनवर्स रिलेशन। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। Similarly, at every point of the current carrying circular loop, the concentric circles represent the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire. जैसे जैसे हम लोग अवे जाएंगे वायर से, तो बड़े बड़े वो सर्कल्स बनते जाएंगे। तुमको आई होप यू रिमेम्बर कि स्ट्रेट वायर के अंदर आपको सीधा सीधा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं। ठीक है, एक थर्ड हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। थर्ड रिजल्ट, आपको ये याद है ना कि आपका स्ट्रेट वायर से आपने बनाया है सर्कुलर लूप, करेक्ट? लेकिन स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहता है? अगर मान लो दिस इज द स्ट्रेट वायर, ठीक है, ओके, इसका ये कैसा रहता है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आते हैं, इफ यू रिमेम्बर, करेक्ट? ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, और आप जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे ये सर्कल बढ़ते जाते हैं, तो व्हाट वी गेट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो आप जैसे जैसे दूर जाओगे, जैसे जैसे बाहर जाओगे, तो बाहर जाते हो क्या हो जाता है, आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो सर्कल का जो डायमीटर है, रेडियस है, वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप बाहर जाओगे, राइट? तो दैट मीन्स इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस, अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो सर्कल का साइज भी बढ़ेगा, सर्कल साइज बढ़ेगा। सही है, सर्कल साइज बढ़ेगा क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है सीधा सीधा। अब ये तुमने किस में स्टडी किया? ये तो स्ट्रेट वायर है, ये कौन सा है? स्ट्रेट वायर है। लेकिन आपका जो सर्कुलर लूप है आपने इसी से बनाया था, इफ यू रिमेम्बर, स्ट्रेट वायर है ना, ये स्ट्रेट वायर का है, तो सर्कुलर लूप इसी से बनाया था आपने। तो सर्कुलर लूप में भी कैसा मिलेगा? जैसे जैसे आप दूर जाओगे उस सर्कुलर लूप से, वैसे वैसे आपको बड़े बड़े सर्कल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बड़े बड़े सर्कल। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो ये पॉइंट हम लोग ऐड कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो कि आप सर्कुलर लूप से भी जितना दूर दूर जाओगे, ये मान लो आपका सर्कुलर लूप है, तो आप इससे जितना दूर दूर जाओगे उतना उतना क्या होगा? बड़े बड़े सर्कल मिलेंगे। तो देखो यहां पर कंपेयर करते हैं, मतलब जैसे जैसे हम लोग एक तो नीचे जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे या फिर सपोज लेट से किधर भी दूर जाएंगे, तो अपने को बड़े बड़े सर्कल मिलेंगे। देखो उसका फिगर देख लो, ये वाला तुम देख सकते हो, स्टार्टिंग में उसका रेडियस बहुत छोटा है, रेडियस बहुत छोटा है, बाद में थोड़ा बढ़ रहा है, फिर ज्यादा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं तो काफी लंबे लंबे सर्कल मिलते हैं अपने को। मैं इसको अगर कंप्लीट करूँ तो देखो, तो काफी काफी बड़ा है वो, मतलब द सर्कल्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट? मतलब साइज बढ़ते जाती है, साइज क्या हो जाती है? बढ़ते जाती है। ओके, तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसा वैसा आपका साइज बढ़ते जाता है। लेकिन एक चीज तुमको ध्यान में रखनी है, एक सेंटर पे, उसके सेंटर पे क्या हो जाता है कि दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आती है, दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो वहां पर क्या बन जाता है? एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है जब क्या हो जाता है, जब आपका सेंटर की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि वहां से ऊपर से भी मैग्नेटिक फील्ड आते रहता है, नीचे से भी एक मैग्नेटिक फील्ड आता रहता है, एक दूसरे को पुश करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। वेरी सिंपल। ओके, तो चलो देख लेते हैं। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर। वो तो पता है, लार्जर बनते जाते हैं साइज, दूर दूर जाते हैं तो, and larger as we move away from the wire. By the time we reach at the, हम लोग कहां पे रीच कर रहे हैं? दूर दूर जाते जाते, देखो, away from the wire. By the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of these weak circles would appear as a straight lines. तो स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखता है कहां पर? सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। हाँ, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप में कैसा है आपके? स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है, राइट? अभी जो देखा हमने स्ट्रेट लाइन दिखती है सेंटर पे। Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop. Every point on the wire carrying conductor current would give rise to the magnetic field appearing as a straight line at the center of the loop. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका जो वायर है उस पे जो जितना हर एक पॉइंट है वो क्या करेगा? जो करंट कैरी कर रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो, और वो किसकी तरह दिखता है? स्ट्रेट लाइंस की जैसे एट द सेंटर। By applying the right hand rule, it is easy to check the every section of the wire contributes to the magnetic field in the same direction within the loop.
हाँ, तो वो बराबर है, हर एक जन अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और ये क्या करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप, वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, हर एक पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड जो हमको ये मिल रहा है। ईच पार्ट विल क्रिएट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर एक में से करंट जा रहा है, तो एवरी पार्ट, जैसे कि ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, हर एक अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, राइट। ओके, आगे देखते हैं अभी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो देखो एग्जाम के अंदर आगे बढ़ने के पहले, we know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it। हाँ, तो स्ट्रेट वायर के अंदर हमने क्या सीखा हुआ कि अगर आप करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, राइट। कौन सा डायग्राम में, वो स्ट्रेट वायर का। ओके, तो मैं एक बार बता देता हूं आपको, देखो ये स्ट्रेट वायर अगर है आपका, और आपने अगर उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है ऐसे, हाँ, तो आप जितना इसमें से करंट बढ़ाओगे, ये जितना करंट बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, तो उसका रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट थ्रू कंडक्टर। ये क्लियर हो रहा है, करंट थ्रू कंडक्टर, करंट अगर बढ़ाते हैं आप तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा विदाउट अ डाउट, ठीक है। ओके, तो आपका करंट भी बढ़ रहा है फिर, तो अगर फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। Therefore, if there is a circular coil having n turns, the field produced is n times as large as that produced by a single turn। हाँ, मतलब एक टर्न आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अगर आप उसके कॉइल्स बढ़ाते हैं, हाँ, तो उतनी बार वो बढ़ेगा। जैसे कि मान लो करंटली वॉट एवर इट इज, तो एक ही हमारा क्या है, टर्न है, ओनली वन टर्न, एक टर्न पे जितना मिल रहा है। अगर आपने n टर्न्स ले लिए, मतलब 5 टर्न्स अगर ले लिए, तो कितने बार हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर आप 6 टर्न्स लेते हैं, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बार बढ़ेगा, 6 टाइम्स बढ़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगर n टर्न्स लेते हैं तो n टाइम्स बढ़ेगा, वेरी सिंपल, क्योंकि हर एक टर्न क्या होगा, खुद को ऐड करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन, एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप, ऐड हो जाता है, सीरीज के जैसा। हमारा सीरीज रेजिस्टेंस रहता है ना, हाँ, वैसे ही वो ऐड होते रहता है। तो वहां पे रेजिस्टेंस का हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी में कि रेजिस्टेंस आपके ऐड होते हैं सीरीज में। यहां पर क्या ऐड हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कॉइल प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड सेकंड कॉइल, ऐसा ऐसा ऐड होते रहते हैं। हाँ, तो आपके जैसे जैसे ऐड होते रहेंगे और फिर आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बड़ा मिल जाएगा, टोटल। ये क्लियर हो रहा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो अभी एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी देख लेते हैं कि टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग 2 होल्स, 2 होल्स लिए हैं, और एक्टिविटी है ये वाले डायग्राम के लिए। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज और इसका फंक्शनिंग कैसा है। लेकिन यहां तक अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ, सो दैट मैं क्लियर कर दूं, अगर नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर एवरीथिंग इज ओके तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोलो। ओके, अभी इतनी देर हमने क्या लिया था, इसके आगे बढ़ने के पहले मैं एक ये पॉइंट क्लियर करा देता हूं तुमको। ये फिगर का नाम क्या, देख लो, दिस इज सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको ये जो फिगर के नीचे जो नाम दिया हुआ है ना, उसी के हिसाब से क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ द फिगर फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम, या फिर लेट्स से ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सर्कुलर लूप। और ये जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये सर्कुलर लूप था, और ये क्या है, दिस इज सर्कुलर कॉइल, ठीक है, दिस इज सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप, सर्कुलर कॉइल। ओके, इसका फिर डिफरेंस देख ले एक बार। ओके, चलो फिर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। सबसे पहला तुमने क्या किया, स्ट्रेट वायर लिया, राइट। स्ट्रेट वायर से आपने क्या बनाया था, स्ट्रेट वायर से सर्कुलर लूप बनाया था कि सर्कुलर कॉइल बनाया था, एक बार बताना, सर्कुलर लूप की सर्कुलर कॉइल। कमेंट सेक्शन में एक बार लिखो, जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में लिखो कि स्ट्रेट वायर से आपने क्या बनाया था। स्ट्रेट वायर से आपने स्टार्टिंग में सर्कुलर लूप बनाया, सर्कुलर कॉइल बनाया, चलो कमेंट सेक्शन में लिखो। यस, सर्कुलर लूप, हाँ, तो सर्कुलर लूप बनाया था, सर्कुलर लूप बनाया था। इसमें कितने टर्न्स होते हैं, कितने टर्न्स होते हैं, ओनली वन टर्न,
सिर्फ एक टर्न होता है, सिर्फ एक टर्न होता है। ओके, साक्षी करेक्ट, साक्षी करेक्ट। ओके, और अभी जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये वाली डायग्राम, ये वाली डायग्राम, ये क्या है? ये सर्कुलर लूप नहीं है, ये क्या है? सर्कुलर कॉइल है। हाँ, ये सर्कुलर कॉइल है। ये पहले जो हमने देखा था वो सर्कुलर लूप था। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर लूप है, और अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? सर्कुलर कॉइल। ओके, सर्कुलर कॉइल बनाने के लिए हम लोग किससे लेंगे? हम क्या करेंगे? सर्कुलर लूप से ही सर्कुलर कॉइल बनाएंगे। सर्कुलर लूप से ही हम लोग क्या बनाएंगे? सर्कुलर कॉइल बनाएंगे। ये ध्यान में रखो, ठीक है। ओके, तो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग इज, स्ट्रेट वायर से हमने सर्कुलर लूप बनाया, मतलब एक ही टर्न का। आप फिर से वो एक टर्न वाले ऐसे बहुत सारे अगर कंबाइन किए हमने, एन टर्न्स लिए, तो हमारा क्या बनेगा? सर्कुलर कॉइल बनेगा। एन टर्न्स लेने, आपको बहुत सारे टर्न्स लेने सर्कुलर लूप के, तो फिर क्या बनेगा? सर्कुलर कॉइल बनेगा। तो इन शॉर्ट, सर्कुलर लूप को मैं क्या बोल सकता हूं? सर्कुलर लूप को क्या बोल सकता हूं? मल्टीपल, मल्टीपल टर्न्स ऑफ, मैं किस क्या बोल सकता हूं? किसके मल्टीपल टर्न्स होते हैं? ये मल्टीपल टर्न्स ऑफ सर्कुलर लूप, मल्टीपल टर्न्स ऑफ सर्कुलर लूप। ये क्लियर हो रहा है क्या? बोलो, क्योंकि ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है, डायग्राम निकालना और उसको एक्सप्लेन करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, सो मल्टीपल टर्म्स ऑफ सर्कुलर लूप आपका कॉइल बनाते हैं। तो लूप छोटा होता है, कॉइल बड़ा रहता है, ठीक है, ज्यादा टर्न्स होते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसका ज्यादा हो गया? लूप का कि कॉइल का? लूप का ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा कि कॉइल का? अभी तो देखा था हमने, मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता है, तो ऑब्वियसली लूप का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? कम होगा। कम होगा किसके कंपैरिजन में? सर्कुलर कॉइल के। कॉइल के आपके कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड इसका कम होगा, लूप का। ये क्लियर कर लो। Okay. अभी आगे बढ़ने के पहले एक काम कर लेते हैं, वो पहले वाला जो डायग्राम है ना हमारा, उसको थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड करके तुमको देता हूँ, और फिर अपना नेक्स्ट वाला डायग्राम देखते हैं। सर्कुलर लूप का मैं समझा देता हूँ, फिर हम लोग कॉइल के ऊपर जाएंगे। तो देखो, इस डायग्राम में आपको एग्जाम के अंदर ना, सबसे पहला ये ध्यान में रखना है कि आप वो डायग्राम ठीक से निकाल पाए, ठीक है। सबसे पहला आपको मेन ढांचा निकालना, दिस वन, ये जो ढांचा है आपका, ये ऐसा करके, और ये ऊपर से निकाल के ऐसे, हाँ, ये वाला ऐसे। हाँ, तो ये पहले ढांचा निकालना है। इसके बाद आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, राइट। बीच में आपको एक सेंटर लाइन खींचनी है, स्ट्रेट वायर। फिर आपको वो कॉइल्स बताने हैं, मतलब ऊपर वाले जो आपके ये है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड बताने हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप वो सीधे लाइन खींच सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, अगर आपको यू वांट टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, आप उसके जो कॉइल्स है ना, ये जो एक्चुअल जो आपका लूप है, हाँ, तो ये लूप को आप क्या कर सकते हैं? लूप को आप, एक मिनट, आप एक लूप को एक काम कर सकते हैं, लूप को थोड़ा सा डबल, मतलब मैश में बना सकते हैं, डबल लाइंस में। तो आपका डायग्राम एग्जैक्ट वैसा ही दिखेगा जैसा बुक में है, ठीक है। बुक में जैसा डायग्राम है वैसा ही दिखेगा। फिर बाद में आपने स्ट्रेट लाइन निकाल ली, फिर आप खाली सर्कल्स निकाल लो, सर्कल्स निकाल लो। ये ये पहला, फिर बाद में दूसरा, और फिर बाद में आपने दो बताए तो भी चलते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसे बुक में वैसे ही बताना है, इट्स नॉट। फिर ये एक, राइट, फिर ये दूसरा, ओके, और ये तीसरा, हो गया, दैट्स इट। और एक चौथा, अगर स्कोप बन रहा है तो, स्कोप अगर बन रहा है तो डेफिनेटली। तो ये आपके एरो बता दो, ये हो गए। और आपके ये भी एरोज आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, वंस यू आर डन विद दिस, आपको नीचे का भी बताना पड़ेगा। नीचे का, नीचे का वायर्स ये कैसे आएंगे? इसके अपोजिट आएंगे। ये क्लॉकवाइज था, ये अभी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके गोल बता दो, एक, दो, तीन बनते हैं, तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको तीन ही बताने, मैंने दो से काम चला रहा हूं, चलता है, ठीक है। ओके, ये एक, ये दो, ये तीन, और ये चार। ओके, तो इसको आप बता दो, फिर इस टाइप के एरो है, करेक्ट, और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, हो गया, दैट्स इट। तो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आपके पोल कहां पर मिल रहा है? यहाँ पर, यहाँ पर आपका सबसे स्ट्रांग फील्ड रहता है। ये आपका स्ट्रांग फील्ड है, क्योंकि बहुत ही पास पास में है वो सर्कल्स। यहाँ पे भी काफी स्ट्रांग है, यहाँ पे भी कैसा है आपका? बहुत ही स्ट्रांग फील्ड, राइट। ओके, यहाँ पर एक स्ट्रांग फील्ड है, यहाँ पर एक स्ट्रांग फील्ड है, ये ध्यान में रखना। ओके, चलो,
आगे बढ़े अभी डायग्राम के लिए। ये तो हमारा सर्कुलर लूप हो गया, सर्कुलर कॉइल देख लेते हैं। ठीक है, सर्कुलर कॉइल का डायग्राम हमारे बुक्स में कुछ ऐसा दिया हुआ है, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन दिस वे। एक डायग्राम निकालते हैं हम लोग खुद का। ठीक है, एक कार्डबोर्ड लेते हैं। फर्स्ट विल टेक अ कार्डबोर्ड। और यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो कॉइल है ना वो उसको इसके अंदर डाल देते हैं। तो कॉइल हमारा, एक काम कर लेता हूं मैं, ये जो हमारा लूप है, हाँ तो अपना जो उससे हमने सर्कुलर कॉइल बनाया वो कॉइल को इसके अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, हाँ तो ये मेरा कॉइल हो गया। ठीक है, अब यहां से ये सेंटर से छेद बना के मैं नीचे डाल रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड में, कार्डबोर्ड में। हाँ तो यहाँ पर छेद है। ठीक है, वहां से नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है। लेकिन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डबल बनाते हैं ताकि वो मतलब कैसा प्रॉपर दिखे। राइट, ओके, थोड़ा सा इसको डबल बनाते हैं, थोड़ा मोटा। हाँ ठीक से दिखना चाहिए ना वो। ओके, और एक काम कर सकते हैं, आप उसको तीन वाला भी बना सकते हैं, सो दैट वो थोड़ा सा उसके जो एक्स्ट्रा टर्न्स है ऐसा दिखे। राइट, तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर छेद बना रहे हैं। ठीक है, और होल करके नीचे से निकालना है उसको। तो चलो नीचे से निकाल लेते हैं उसको। एक, दो और तीन लाइंस। राइट, ओके, इसको भी वैसा ही, एक, दो, तीन लाइंस। अब ये आपको क्या करना है, ये ऐसे करके नीचे से कनेक्ट करना है उसको, किसको, बैटरी को। हाँ, ये एक, दो, तीन। फाइन। अभी एक पॉजिटिव निगेटिव दे दो इसको, पॉजिटिव और निगेटिव। मान लो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, बैटरी उसको लगा दिया हमने। अभी पॉजिटिव यहां से जा रहा है, मतलब करंट कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। द करंट इज मूविंग अप इन दिस केस। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर करंट ऊपर जा रहा है तुम्हारा, यहां पर अगर करंट आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, आप उसको पकड़ के देखो। ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर सर्कल्स निकाल रहा हूँ, इसके सर्कल्स निकाल। राइट, ओके, तो इसके सर्कल्स कैसे आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैंने ऐसा अगर उसको पकड़ा, तुम भी इमेजिन कर सकते हो उस कंडक्टर को, क्या करो, उसको ऐसे पकड़ के देखो, कहां पर, यहाँ पर टॉप में। करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो ये कैसे आएंगे फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। ये क्लियर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वहां पे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन बताओ वहां पे, एंटी क्लॉकवाइज के आपको क्या करना है, डायरेक्शन बताने वहां पे, बता दो, एंटी क्लॉकवाइज उसका डायरेक्शन बता दो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइन। अभी उसके बीच में आपको क्या करना है, वो इसकी लाइन निकालनी है, वो जो स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। हाँ तो स्ट्रेट लाइन में निकाल लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेता हूँ। हाँ तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन की जो बीच में आती है। अच्छा, मैं अभी इसके सर्कल्स निकाल लेता हूँ, दूसरे वाले के, चलेगा, मैं दूसरे वाले के सर्कल्स निकाल लेता हूँ अभी। ओके, तो जो दूसरे वाले जो सर्कल्स हैं मैं उसको येलो से निकाल लेता हूँ। ठीक है, ओके, एक, दो, तीन, चार। ऐसा इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, आप कितने भी सर्कल्स निकाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। देखो मेरा लास्ट वाला सर्कल मैं ऐसे बता रहा हूँ कि भाई पूरा नहीं बैठ रहा। ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ। हो गया, दैट्स इट। अभी इसके अंदर कैसे आएगा, करंट आपका नीचे जा रहा है, यहाँ पर करंट कैसा है आपका, नीचे जा रहा है। हाँ तो नीचे जाता है तो कैसे आएगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आया था, यहाँ पे कैसा आएगा, अगर आपके राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज आया था तो यहाँ पर कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ जाएगा। हाँ तो क्लॉकवाइज बता दो, वेरी सिंपल। राइट, ओके, हो गया, दैट्स इट, हो गया। मतलब आपका जो डायग्राम है इट्स कंप्लीट। ये हमारा कौन सा डायग्राम हो गया, ये हो गया सर्कुलर कॉइल के लिए कि लूप के लिए, दिस इज फॉर सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के लिए। ठीक है, सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, इज इट फाइन, अंडरस्टैंड हो रहा है। ओके, साक्षी करेक्ट, श्वेत करेक्ट,
साक्षी एंड श्वेत बराबर है, संस्कृति बराबर है। सो आई होप तुमको पूरे डायग्राम समझ में आ गए इसमें के, ये पर्टिकुलर सर्कुलर कॉइल और लूप के कैसे बनते हैं, कैसा क्या है, क्या फर्क है एग्जैक्टली, पूरा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड कंप्लीट करके दिया है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू आना चाहिए। तो ये डायग्राम की जगह पे आप ये वाली डायग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली डायग्राम आप यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ विच डायग्राम, दिस वन जो आपकी बुक में दिया एक्टिविटी के बाद, इसकी जगह पे। सो दिस इज फिगर 13.9 बुक का अंदर। तो आप 13.9 की जगह पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ फिगर 13.9। उसमें कैसा है, साइड व्यू दिए वाला, हम उसका फ्रंट व्यू दे रहे हैं। फ्रंट व्यू से ज्यादा समझ में आता है एंड इट बिकम्स क्लियरर ऑल्सो। ओके, तो ये हमारा हो गया इसका सेशन। चलो इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा। मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे, एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स। अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है। तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया है उसको बोलते हैं आस्क अ डाउट फीचर। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ऑल अबाउट। तो आस्क अ डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को, और फिर वो उसको आंसर करेगा। तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है, आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है। तो आप आस्क डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है। एक बार टाइप कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सोल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी विल फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं। फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज होता है ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। एक बार फोटो ले लिया आपने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेटर से उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेटर से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है। तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन। तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा। मतलब विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, ठीक है। कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क अबाउट फीचर में। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब देर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चन पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम। आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट। 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़, यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है, सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवेलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का। ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा।
एग्जैक्ट, वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क, आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से। मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है। जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दें और उसको सपोज लेटर से मतलब सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दूँ। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला, अब घर बैठे पढ़ सकते हो, मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेज। सभी जितने कोर्सेज हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सपोज लेटर से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट से ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेटर से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर। मतलब आप जो पढ़ोगे, जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का मतलब आस्क डाउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मतलब एवरी 4th पीरियड इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, वो सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे एजुकेटर्स, उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं, मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है। बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज़ के रोज़ होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑल्सो। देन वी हैव लाइव क्विजेस होता है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस, तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है 5 सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहते हैं। तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है। अगर किसी टाइम पे आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पे MCQ का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका
प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह. सो लेट अस डिस्कस दैट. तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस और आइकॉनिक. प्लस एंड आइकॉनिक. अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो, तो 9th 10th 11th 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है. 12 महीने का जो पैकेज है आपका, वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में. एक महीने का मिलता है 3,000 रुपये का. तो देखो, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हाइयर प्लान. देखो अभी एक महीना कितने को गिर रहा है, 3,000 रुपये को. 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 0,0,0 12 3 36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का. लेकिन 12 महीने मतलब एक साल का फीस कितना बोला है, 15,000. देखो आधे से भी कम होता है. मतलब एक महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है एक महीने वाले. उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ. 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11th 12th के लिए भी काम में आएगा, तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं. 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं. या आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो. बट मिनिमम 12 के लिए जाओ, ताकि आपका मतलब साल भर टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको. सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th. अगर आप 10वीं में हैं तो उन आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं सेम, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो. एंड मोर ओवर, ये जितने मैंने प्राइसेस बोले, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है. 10% डिस्काउंट. तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है, तो आपको यूज़ करना है द कोड AS Live 10. AS Live 10 मतलब अजिंक्य सोलंकी LIVE10. इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है, 10% का ऑफ मिल जाता है. देखिए कितना बढ़िया है. तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, सही है. मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ. नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग. तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही, लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस. 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील. यू शुड गो फॉर इट. अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है. आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन. अब आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग. तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे, इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में. वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड. तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है, 360 डिग्री सपोर्ट है. मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा. सबसे पहला है पर्सनल मेंटर. Like you can get one-on-one guidance from top educators for all your concerns. टॉप एजुकेटर से one-on-one गाइडेंस आपको मिलता है. पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा. सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग. अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स. आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं, वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा. आप पूछना, उसका आंसर मिलेगा. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वीकली रिपोर्ट. वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं. ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग. थर्ड देख रहे हैं अभी, थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स. मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे. तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस. आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड सपोज लेट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा. फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम. तो देयर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर. ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है, उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड. लेटर ऑन स्टडी प्लान. स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है. ये फिफ्थ फीचर है. स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस. तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे है, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह. सो स्टडी प्लानर इज फॉर दैट. नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. दैट इज लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस. तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोज लेट से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं, कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है. तो देखो, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का. मानता हूँ कि सपोज लेट से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट, यस. तो आप AS Live 10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live 10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000.
लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है? प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। ओके, तो ऐसा क्या है? तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में। अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोज लेट्स यू कैन अफोर्ड, तो यू 15,000 के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज चाहिए जैसे ये है, तो यू कैन गो फॉर 28,000। आपके ऊपर है, इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है या फिर प्लस ही लेना है, दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक कैपेसिटी। अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो जब आप अप्लाई करें तो नीचे एक बटन होगा, डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है ASLive10 ASLIVE10। तो अजिंक्य सोलंकी LIVE10 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट। अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई हैं, ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ। ओके, सो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। ओके, सो ये रही बैचेस। एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ, देखो। हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी, कि जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ। तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पावर पैक बैच। ओके, तो पावर पैक बैच में सपोज लेटेस्ट से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सपोज लेट से बायो, सपोज लेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सपोज लेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेस हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड ASLive10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोज लेट्स से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस हैं आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।